तो ख्वाजा साहब 12 साल पहले एक लड़की के साथ 8 लड़कों ने गैंगरेप किया। वो लड़की 9 दिन बाद उसके पिता ने जो है सुसाइड कर लिया। ऐसी मानसिकता के साथ इतनी पीड़ित लड़की आपके पास आती है, तो आप कैसे देखते हैं कि मतलब कैसे उसकी मदद की आपने? किस तरह से उसने इतना स्ट्रगल किया? कैसे उसने 40 और जो दुष्कर्म के आरोपी हैं उनको उसने सजा दिलवाई? कैसे वो एक बड़ी एडवोकेट बनी और आपके सानिध्य में रह के वो सब हुआ? तो आज आपका नाम भी सुर्खियों में बड़े-बड़े अखबारों में आया हुआ है। तो जानना चाहेंगे एक बार इस केस के बारे में खुद आपसे। अच्छा देखो, कुछ लड़कियां जो होती हैं बड़ी बेचारी मायूस होती हैं, बड़ी चंचल मन होती हैं, उनके साथ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। पर उनमें करने का जज्बा बहुत कुछ होता है, उनके दिल में एक टीस होती है कि भाई हम हमारे साथ तो ये घटना जरूर हो गई लेकिन किसी और के साथ ना हो। तो उस प्रेरणा को लेकर के ना उस लड़की ने ये ठाना, और मैंने भी उसको प्रेरित किया कि आप एलएलबी करें, वकील बने। अगर आप वास्तव में ही अगर ये आपके मन में अगर ऐसी बात है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं औरों को न्याय दिलवाऊं, तो उसने ऐसा मेरी बात को माना और खुद के भी दिल में उसका ये जज्बा था करने का, तो उसने एलएलबी की, वकील बनी, लोगों को न्याय दिलवाया। अब वो जैसे ही भी उसको कहीं पता चलता है तो तुरंत लोग भी उसके पास आते हैं, वो खुद भी मदद के लिए पहुंच जाती है। तो ये एक अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और ऐसी प्रेरणा स्रोत लड़कियां समाज में होनी चाहिए ताकि ये घटनाएं आगे ना हो, इन घटनाओं से बचा जा सके और कुछ जो अपराधी हैं उनको सजा भी मिल सके। क्योंकि बहुत से अपराधी अपराध करने के बाद वो बच जाते हैं, उनके खिलाफ परिवार के लोग शर्म, लज्जा, इज्जत, मान सम्मान के मारे एफआईआर नहीं करवाते, आगे नहीं बढ़ते। लेकिन दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि कोई भी जब दोषी होता है, कोई भी क्राइम करता है, वो पहली बार में रेप नहीं करता। ये घटनाएं शुरुआत होती है, पहले लड़के जो होते हैं वो पहले छेड़खानी से शुरू होते हैं, वो लड़कियां सहन करती हैं, वो बोलती नहीं है, उसको कहती नहीं है, तो उनके हौसले बढ़ते रहते हैं। ये लड़कियां तो इस तरह दब्बू टाइप है, ये बोलती नहीं है। फिर वो और आगे बढ़ते हैं, फिर और आगे बढ़ते हैं, लड़कियां सहन करती रहती हैं। लास्ट में वो उनकी हौसले इतने बुलंद हो जाते हैं कि वो फिर वो रेप की घटना तक वो पहुंच जाते हैं। बच्चे जो है स्कूली बच्चे लगा लीजिए आप, नाबालिग जो बच्चे होते हैं, स्कूली छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनके साथ इस तरह का इंसिडेंट होता है तो किस तरह से उन्हें रिएक्ट करना चाहिए? पेरेंट्स को इन्वॉल्व कैसे कर सकते हैं ताकि उनकी जो मन की हिचक है वो निकले और पेरेंट्स के साथ खुल के वो इस टॉपिक पे बात कर सकें? ऐसा देखो, वैसे तो देखो आजकल लोग बड़े जागरूक हैं, पेरेंट्स भी आजकल बच्चों को इस तरह की शिक्षाएं देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि शर्म के मारे अपने बच्चियों को नहीं बताते हैं। पेरेंट्स को भी है ना बच्चियों को ऐसी प्रेरणा देनी चाहिए कि बच्चों, अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना होती है तो तुरंत आप घर में आके बताएं। लेकिन बच्चे शर्म के मारे नहीं बताते। वो कुछ कुछ परिवारों में ऐसा भी होता है कि अगर मैं बताऊंगी घर में जाके तो परिवार वाले हो सकता है मेरे पे उल्टा शक करेंगे। कुछ शक की मिजाज के भी परिवार के लोग होते हैं, अलग अलग माइंड के लोग होते हैं, तो इसलिए बच्चियां नहीं घर पे बताती। फिर बच्चियां इसलिए से भी डरती हैं, मैं घर में जाके बताऊंगी, परिवार वाले जाके उनसे झगड़ा करेंगे, कोई कार्रवाई हो जाएगी, कोई पंगा हो जाएगा, मेरे घर वालों पे कोई वारदात ना वो कर दे, मेरे साथ कर ले, मेरे परिवार पे कोई हमला ऐसा ना कर दे। तो इस डर के मारे बच्चियां नहीं करती। ऐसे में मैं जरूर उन बच्चियों को कहना चाहूंगा, अगर आपको किसी तरह का थोड़ा सा भी आभास भी होता है कि भी इस मनचले की, इस लड़के की, इस इंसान की नीयत खराब है, चाहे वो छेड़खानी तक ना भी पहुंचा है, मैं तो शुरुआत की घटना की बात कर रहा हूं, अगर उसको वही वो रोक दिया लड़की जाए। इंटरवीन करती है, उसको रोकती है, उसकी कंप्लेंट करती है, उसको ही अगर मान लो वो जूता निकाल के उसको सबक सिखाने का काम करती है, या फिर वो घर में जाके बताती है, मैं साथ में ये कहता हूं कि उस लड़की की सुरक्षा तो होगी ही होगी, पर साथ में आप वो सामने वाला जो क्राइम कर रहा है उसको भी पहली घटना के बाद ही उसको सबक मिलेगा और वो रेप की घटना तक वो नहीं पहुंच पाएगा। क्योंकि वो डर जाएगा कि भाई हाँ, छेड़खानी में भी अगर मान लो मेरे को इतने जूते पड़ सकते हैं, मेरे खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो सकती है, रेप अगर मैं कर दूंगा तो मेरे साथ क्या होगा। तो अगर इस तरह की घटना घटती है जिसके साथ, तो किस तरह की धाराएं इस पर लग सकती हैं? किस तरह की सजा आरोपी को मिल सकती है? ऐसा नहीं, ये जो है ना, जब कोई नाबालिग बच्ची है तो उसमें तो पोक्सो एक्ट लगता है। पोक्सो एक्ट में है, उसमें सेक्शन बाकायदा जिस तरह की घटना जो होती है उसी के अकॉर्डिंग सेक्शन उसमें लगते हैं। और इसके अलावा अगर रेप की घटना है तो उसमें फिर आईपीसी और नया अब हमारा आ गया कानून, हमारे नई सरकार ने नया कानून ना दिया, उसके तहत अब नई एफआईआर दर्ज होती है और उसके खिलाफ उसमें क्या छेड़खानी है रहता है तो एफआईआर उसके के अकॉर्डिंग वो अकॉर्डिंग? मुकदमा दर्ज होता है।
तो भाई अपराध करने वाले जो और देख लें कि क्या कुछ हो सकता है। थैंक यू। भी केसेस आए हैं। एक बच्ची और थी हमारे यहाँ पास में किसी गांव की, बहुत छोटी उम्र में 12-13 साल की उम्र में पड़ोसी जो कि 55-56 साल का था, उसने उसके साथ रेप किया और वो प्रेग्नेंट हो गई। और उसके बाद जैसे परिवार वालों को पता लगा कि भाई ये तो मामला कुछ और है, डॉक्टर के पास गए, पता चला कि ये तो प्रेग्नेंट हो गई है। उन लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट की। उसके बाद मैंने कोर्ट में उसकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने की एप्लीकेशन लगाई। हाई कोर्ट तक हम गए। हाई कोर्ट ने भी उसमें ऑर्डर किया भी डॉक्टर अगर सही समझे तो इसकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर दे, लेकिन वो नहीं हो पाई क्योंकि डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि इसकी जान को खतरा है। मीनवाइल देखो उस लड़की ने कैसे बेचारी ने मतलब इस दुख के मारे, इस टेंशन के मारे वो प्री मेच्योर डिलीवरी हो गई उसकी। अच्छा। और वो बच्ची बेचारी उसके साथ क्या बीत रही होगी। फिर उसके बाद उसकी भी मैंने उम्र कैद की सजा करवाई। और ये केस जब आपके पास बहुत सारी घटनाएं, इस तरह की बहुत सारी घटनाएं जो समाज में होती हैं। और इससे जो है ना, बाकी मैं तो ये कहता हूं कि अपराधियों के हौसले ना बढ़े, अदालतों को भी इसमें सख्त रवैया अपनाना चाहिए। जी एडवोकेट साहब, एक बार फिर हम बात करेंगे कि जैसे जब उस टाइम वो लड़की आपके पास आई 12 साल पहले, जब वो आपके पास आई, उसके साथ ऐसा हुआ, इतनी मार्मिक घटना उसके साथ घटी, तो उस समय उसकी मानसिक स्थिति कैसी थी? वो बहुत ही उसके प्रॉपर तरीके से वो बेचारी बात नहीं कर पा रही थी। मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं। आप देख सकते हो कि एक नाबालिग बच्ची बिल्कुल है, वो भी एक ग्रामीण अंचल में रहने वाले बच्चे कहाँ इतने बोल्ड होते हैं। उनको फिर प्रॉपर तरीके से मुख्य धारा में ला करके और उनकी कोर्ट में जिस तरह से गवाहियां कराना, अदालतों में आना, पुलिस संरक्षण में रहना, बार बार एक ही चीज रिपीट करना, पुलिस का बार बार उनको बुलाना, बड़ा मतलब ये दिल हिला देने वाला मतलब मंजर होता है। ये इतना आसान नहीं होता, कहने की बातें होती है। जब किसी के ऊपर ये बीतती है ना, तब पता चलता है कि भाई हाँ, उसको कितना दुख सहन करना पड़ता है और कितनी कितनी कठिनाइयों से उस लड़की को गुजरना पड़ता है। ये हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं। ये कमाल की बात है ना सर कि जैसे कि 40 आरोपियों को और उसने सजा दिलवाई। जो उसके साथ हुआ, एक बच्ची के साथ, एक नाबालिग लड़की के साथ, जब 8-8 लोग गैंग रेप करते हैं, उस समय मानसिक और शारीरिक रूप से बच्चा टूट गया होता है। वो अपनी बात भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि कैसे वो पुलिस को बताएगा, कैसे वो वकीलों को बताएगा, कैसे वो कोर्ट में खड़ा होगा, कैसे जज के सामने एक्सप्लेन करेगा। बार बार चीजें, मतलब मानसिकता पर कितना इस चीज का असर पड़ता है। बिल्कुल है जी, कमाल है। बताओ, वो नंबर तो वो देखो, उसको ही मालूम है कितने लोगों के साथ उसने कि हाँ, ये मुझे जरूर मालूम है कि वो लगी रहती है, मेरे संपर्क में भी रहती है। जब कोई समस्या आती है तो मेरे से कई बार डिस्कस भी करती है, सर ऐसा हुआ है किसी के साथ। तो बिल्कुल उसने बहुत ही एक बहादुरी का काम किया है, बड़ा दिलेरी का काम किया है। ऐसी लड़कियां अगर कोई किसी के साथ परमात्मा ना करे कोई घटना अगर होती है तो वो प्रेरणा बनती है। ये अपने आप में एक नजीर है। आजकल काफी यूट्यूबर, सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा, इस तरह के मामले काफी आ रहे हैं गैंग रेप के। तो किस तरह से इसको करना चाहिए? क्या एहतियात जो यूट्यूबर्स को बरतना चाहिए कि उनके प्रोफेशन के लिए अच्छा रहे? अच्छा देखो इसमें क्या होता है कि इसमें नंबर एक तो देखो आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करनी होती, क्योंकि ये मामले बड़े सेंसिटिव मामले होते हैं। इससे परिवार की इज्जत और उसका मान सम्मान जुड़ा होता है, उसको समाज में जीना होता है। उसने आगे भी अपनी जीवन की एक सीढ़ी आगे बढ़ते बढ़ते अपना जीवन चलाने के लिए काम करने होते हैं, स्टडी भी होती है और भी काम होते हैं। तो उससे है ना, उसकी मानसिक स्थिति पे बुरा प्रभाव ना पड़े। तो ये चीजें है ना, ये बाकायदा एक्ट में लिखा हुआ है कि आप उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते, उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जा सकती। और तो इस मामले को कर सकते हैं तो किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं इस पूरे मामले को? नहीं, मामला ये प्रेजेंट ही है। ये बड़ा चर्चित केस रहा है, बहुत ही। यहाँ पूरा हरियाणा में ये चर्चा थी उस समय कि भाई इस तरह से आज बड़े अखबारों की सुर्खियां, फ्रंट पेज पर आपका नाम भी आया हुआ है इस केस के अंदर। तो मतलब आपने जब ये केस देखा तो आपने किस एंगल से देखा कि इसमें क्या कर सकते हैं, कैसे सजा मिल सकती है? मेरे पास तो अखबार वालों का टेलीफोन आया था कि हम एक मतलब है ना, आजकल वो उन्होंने कोई सीरीज चलाई हुई है
मेरे ख्याल से वीकली या महीने में कोई कोई एक सीरीज दिखाते हैं भास्कर वाले, जी तो उनका आया था कोई हौसला नाम से कोई उन्होंने कोई वो सीरीज शुरू की है। तो उसमें मेरे से पूछ रहे थे कि भाई आपके संपर्क में वो लड़की रही है, आप हमें बताएं भी क्या है ये, कितनी इसमें सच्चाई है, क्या है। तो मैंने उनको बताया कि वाकई में ही मैं कहता हूँ सच्चाई नहीं हो सकता, वो कम बता रही होगी, बहुत वो कुछ रहा वास्तव में उसमें। उसने मतलब है ना सहा है। और जब आदमी जब कोई लड़की के साथ ऐसी घटना होती है तो वो बड़ा दर्दनाक होता है। वो पीरियड में मुझे मालूम है, जब वो मेरे पास आती थी, इतनी पुलिस फोर्स उसके साथ होती थी, वो बच्चा वैसे ही बड़ा मतलब वो परिवार, उसका परिवार के रहने का मकान नहीं, गरीब से लोग बेचारे, वो घर में कोई इतनी वो भी नहीं, फिर भी मतलब लोग बेचारे उन्होंने हिम्मत करके उन्होंने मुकदमा लड़ा, दोषियों को सजा कराई, ये बड़ी बात है। वो बताती थी कि मेरे ऊपर प्रेशर भी काफी है, अभी कंप्रोमाइज का भी प्रेशर काफी है, मुझे बताती थी भी मैं क्या करूं। तो वो तो मैं उसमें हम कभी कोई पार्टी नहीं उसका बनते। सौभाग्य है कि वो आपके सानिध्य में आई और आपने इतनी मदद उस लड़की। जी देखो, ये तो हमारा प्रोफेशन है, और मेरे तो विशेष कर देखो मेरे पास आते हैं पीड़ित लोग, मेरे पास ज्यादा आते हैं। जी